अच्छा, एक सवाल। अगर मैं आपसे पूछूं, भारत का सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल डॉक्यूमेंट कौन सा है? सोचिए वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जो ये डिसाइड करता है कि देश का प्राइम मिनिस्टर कौन होगा या प्रेसिडेंट की पावर्स क्या-क्या होंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जो आपको और मुझे, मतलब देश के हर एक नागरिक को उसके फंडामेंटल राइट्स की गारंटी देता है। जी हाँ, इन सभी सवालों का एक ही जवाब है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारा भारतीय संविधान। और देखिए, अगर आप यूपीएससी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो एक बात साफ समझ लीजिए, ये टॉपिक कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, ये तो फाउंडेशन है, वो नींव है जिस पर आपकी पूरी तैयारी टिकेगी। हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं सदफ और आज से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, भारतीय संविधान की मूल बातें। हम इसे बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, और हमारा अप्रोच पूरी तरह से एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। तो चलिए, बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान होता क्या है? देखिए, बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो संविधान किसी भी देश का सुप्रीम लॉ होता है। आप इसे एक रूल बुक की तरह समझ सकते हैं। एक ऐसी किताब जिसमें ये लिखा है कि देश कैसे चलेगा, सरकार कैसे काम करेगी, उसकी क्या नियम कायदे होंगे। तो हमारा भारतीय संविधान ये मोटी मोटी चार बातें बताता है। पहली, कि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होगा। दूसरी, सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर्स कैसे बंटी होंगी ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट न हो। तीसरी, हम नागरिकों को क्या क्या राइट्स मिलेंगे। और चौथी, कि हमारा देश किस गाइडिंग आइडियोलॉजी, किस विचारधारा पर आगे बढ़ेगा। और यहीं पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हमारा संविधान सिर्फ पावरफुल ही नहीं है, ये एक रिकॉर्ड होल्डर भी है। पता है कैसे? ये दुनिया का सबसे लंबा, जी हाँ, द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये इसकी डिटेल ओरिएंटेड नेचर और हमारे देश की डाइवर्सिटी को दिखाता है। तो अब सवाल उठता है कि भाई, इतना बड़ा और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट आखिर बना कैसे? इसकी भी एक बहुत दिलचस्प कहानी है। चलिए, इसके बनने के सफर पे एक नजर डालते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक होती है, और इसके बाद पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिनों तक कड़ी मेहनत चलती है। फाइनली 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अडॉप्ट किया जाता है, और फिर 26 जनवरी 1950 को इसे पूरी तरह से लागू कर दिया जाता है, और इसी दिन को तो हम सब रिपब्लिक डे के तौर पर मनाते हैं। और हाँ, इस पूरे प्रोसेस में एक इंसान का जिक्र करना बहुत जरूरी है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और उनकी भूमिका सबसे क्रूशल थी। यही वजह है कि उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान का वास्तुकार कहा जाता है। चलिए, अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के उन की फीचर्स की जो यूपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है वो बातें जो हमारे संविधान को खास बनाती हैं? सबसे पहली बात, ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब सब कुछ लिखा हुआ है, क्लियर कट। दूसरी, ये एक फेडरल सिस्टम बनाता है, लेकिन उसमें यूनिटरी बायस है, मतलब केंद्र थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली है। फिर हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, साथ ही नागरिकों के लिए फंडामेंटल राइट्स हैं, सरकार के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीएसपी हैं, और इन सब पर नजर रखने के लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। अब इन सभी टॉपिक्स पर हम आगे आने वाले सेशंस में डिटेल में बात करेंगे, फॉर श्योर। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, यूपीएससी की तैयारी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को समझना इतना जरूरी क्यों है? व्हाई इज इट योर फाउंडेशन? इसका जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। जरा इस टेबल को देखिए, फंडामेंटल राइट्स, डीएसपी, अमेंडमेंट प्रोसीजर, ये वो हॉट टॉपिक्स हैं जहां से प्रीलिम्स और मेंस दोनों में सीधे सवाल उठाए जाते हैं। ये आपके लिए हाई स्कोरिंग एरियाज हैं, इन्हें आप छोड़ ही नहीं सकते। और बात सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस की नहीं है, पॉलिटी का लगभग हर दूसरा टॉपिक, उसकी जड़ें आपको कॉन्स्टिट्यूशन में ही मिलेंगी। आप प्रेसिडेंट के बारे में पढ़े हैं, पार्लियामेंट के बारे में, जुडिशरी, फेडरलिज्म या फिर इमरजेंसी प्रोविजंस, सब कुछ, एवरीथिंग इज कनेक्टेड बैक टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सीधी सी बात है, अगर आपकी संविधान पर पकड़ मजबूत हो गई ना, तो समझिए आधी पॉलिटी तो आपकी वैसे ही क्लियर हो गई। तो आज हमने उस फाउंडेशन की पहली ईंट रख दी है जिस पर आपकी यूपीएससी नॉलेज की पूरी इमारत खड़ी होगी। हमारे अगले सेशन में हम प्रिएम्बल यानी प्रस्तावना को वर्ड बाय वर्ड एनालाइज करेंगे, एक एक शब्द का मतलब समझेंगे। तो अगर आप यूपीएससी 2026 को लेके सीरियस हैं तो इस फाउंडेशन सीरीज को मिस मत कीजिएगा।
इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एनालिसिस में। जय हिंद।